पाकिस्तान का सऊदी अरब की सलामती, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। वजीर आजम शहबाज शरीफ का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से राब्ता। कहा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और पूरी कौम सऊदी अरब के साथ खड़ी है। बुहेरे अहमर में सऊदी ऑयल टैंकर्स पर हमलों की मजम्मत। कहा, सऊदी ऑयल टैंकर्स पर हमले बैनुल अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान खित्ते में अमन व सलामती के लिए ताउन जारी रखेगा। सऊदी वली अहद ने पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत और बरादराना ताल्लुकात को सराहा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि हौसियों के सऊदी अरब के खिलाफ इक़दाम काबिल मुज़म्मत हैं। हौसियों को ईरान ने अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया। अमरीका अपने इत्तेहादियों को तन्हा नहीं छोड़ेगा। उम्मीद है हौसी हमले बंद कर देंगे, वरना उनका अपना ही नुकसान होगा। ईरान मुआहदे के लिए हमसे भीख मांग रहा है। अगर तेहरान मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं होता तो इससे नताइज भुगतना होंगे। अमरीका सिफारतकारी का दरवाज़ा बंद नहीं करना चाहता। पाकिस्तान की बुहेरे अहमर में सऊदी बहरी जहाजों पर हमले की मुजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, सऊदी अरब और तिजारती जहाजों को धमकियां देना नाकाबिले कबूल है। मशरिक़ वुस्ता तनाज़े में सऊदी अरब को घसीटने की कोशिश की जा रही है। तिजारती जहाजों की आमदोरफ्त और बहरी रास्तों की सलामती बरकरार रखी जाए। पाकिस्तान सिफारतकारी और मुज़ाकरात के लिए कोशिशें जारी रखेगा। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के लिए पुरुम्मीद हैं। हौसियों का बाबुल मंदब में 2 सऊदी बहरी जहाजों पर हमला। जहाज में आग लग गई, अमला महफूज रहा। सऊदी सरकारी न्यूज एजेंसी के मुताबिक हमला बहिरा अहमर में किया गया। हौसियों का कहना है कि ऑयल टैंकर्स को बहरी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी पर निशाना बनाया गया। आबनाए हुर्मुज के बाद बाबुल मंदब में कशीदगी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों को पर लग गए। ब्रेंट क्रूड की कीमत $97 फी बैरल से बढ़ गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत भी $89 फी बैरल तक पहुंच गई। अमाराती खाम तेल की कीमत $106 फी बैरल से जायद रिकॉर्ड। लाहौर में नॉन स्टॉप बारिशें। मुसलसल तीसरे रोज शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब। सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर रही। डिफेंस मोड़, जौहर टाउन, वाल्टन, समनाबाद समेत शहर के कई सड़कों पर पानी जमा रहा। लाहौर में सबसे ज्यादा बारिश एयरपोर्ट के इलाके में 263 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। ताजपुर में 156 और मुगलपुरा में 131 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सुथरा पंजाब टीम और वासा ने लाहौर में 1 घंटे से भी कम वक्त में निकासी का काम मुकम्मल कर लिया। माल रोड, क्लब चौक, मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग, लिबर्टी चौक के इलाके क्लियर। बैंक स्टॉप, कैंची स्टॉप और फेरोजपुर रोड पर भी चंद ही घंटे में निकासी अब मुकम्मल। सड़कों पर ट्रैफिक रवां धवां। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा, मानसून बारिशों के साथ पानी की निकासी का ऑपरेशन तेज कर दिया गया। अंडरपासेस, गलियां, सड़कें और अहम शाहराहों पर निकासी अब जारी है। मॉनसून का हैवी स्पेल। गुजरावाला में तीसरे रोज भी मुसलसल बारिश। गलियों में पानी जमा। कसूर में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। सियालकोट, डस्का और गिरदोनवाह में बारिश से गलियां और मोहल्ले तालाब का मंजर पेश करने लगे। रायविंड में भी गलियां पानी से भरी रहीं। शेखुपुरा और मुरीदके में भी बादल जमकर बरसे। कल तक बादल बरसने की पेशगोई। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में हालिया बारिशों से हादसात। 21 शहरी जाँ बहक। 154 जख्मी हो गए। PDM ने अदाद शुमार जारी कर दिए। मुख्तलिफ शहरों में छतें गिरने से 15, करंट लगने से 3 और आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जाँ बहक हुए। बारिशों के बायस 38 मकानात जुज़वी तौर पर मुतासिर हुए। पेट्रोल ₹6.39 फी लीटर महंगा। डीजल की कीमत में ₹7.83 फी लीटर इजाफा। 1 लीटर पेट्रोल आज ₹327.12 का मिलेगा। डीजल की आज के लिए कीमत ₹375.04 फी लीटर मुकर्रर। 3 रोज में डीजल ₹20.69 और पेट्रोल तकरीबन ₹11 फी लीटर महंगा हुआ। हौसियों का बाबुल मंदब में 202 सऊदी बहरी जहाजों पर हमला। जहाज़ों में आग लग गई, अमला महफूज रहा। सऊदी सरकारी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक हमला बुहेरे अहमर में किया गया। हौसियों का कहना है ऑयल टैंकर्स को बहरी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी पर निशाना बनाया गया।
तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान को मशरिक वस्ता में कशीदगी पर तशवीश है। हौसियों की जानिब से बहरी जहाजों पर हमले की इतलात हैं। पाकिस्तान इन हमलों की मजम्मत करता है। सऊदी अरब को धमकियां देना नाकाबिल कबूल है। पाकिस्तान सफारतकारी और मुज़ाकरात के लिए कोशिशें जारी रखेगा। अपना हॉर्मुज़ के बाद बाबिल मंदब में कशीदगी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों को पर लग गए। ब्रेंट क्रूड की कीमत $96 फी बैरल से बढ़ गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत भी $88 फी बैरल तक पहुंच गई। अमाराती खाम तेल की कीमत $92 फी बैरल से जायद रिकॉर्ड। आबना हरमस के बाद बाबुल मंदब में कशीदगी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों को पर लग गए। ब्रेंट क्रूड की कीमत $96 फी बैरल से बढ़ गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $88 फी बैरल तक पहुंच गई। अपना हॉर्मुज़ में ईरान का टैंकर पर हमला। पासदारान इनकलाब ने कहा धमाके के बाद टैंकर में आग लग गई। वाक़े के बाद दीगर 2 टैंकर्स वापस मुड़ गए। ईरान के साथ राबते के बगैर कोई टैंकर अपना हॉर्मुज़ से नहीं गुजर सकेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से ओमानी हम मनसब की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। ओमानी वज़ीर ख़ारजा की खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में IMF हुक्काम से मुलाकातें। ज़र मुबादला के ज़खायर, रिकॉर्ड, तरसीलात और करंट अकाउंट की बेहतर सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में अमरीकी बैंक के चेयरमैन से मुलाकात। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान इक़्तिसादी और तिजारती ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। मोदी हुकूमत के खिलाफ दिल्ली के बाद मुजाहिरे तमाम भारतीय रियासतों तक फैल गए। नौजवान ताहाल सड़कों पर मौजूद। भारतीय फोर्सेस के बदतरीन तशद्दुद के बावजूद नौजवान मुतालबात के हक में डट गए। अदाकार सलमान खान भी भारत में तलबा के एहतजाज के हक में बोल पड़े। कहा अफसोस है कि पुरअमन तहरीक पर तशद्दुद किया गया। गिलगित में आरजी झील टूटने से दरिया सिंध में बड़ा सैलाबी रैला आ गया। थोरदास के इलाके में पानी आबादी में दाखिल। घरों और ज़राई अराजी को नुकसान पहुंचा। सवात, मानसेहरा, चित्राल समेत खैबर पख्तूनख्वा के 8 अजला में ग्लेशियाई झीलें फटने का खतरा। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। सवात, मानसेहरा, चित्राल समेत खैबर पख्तूनख्वा के 8 अजला में ग्लेशियाई झीलें फटने का खतरा। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। कहा दरियाओं और नदी नालों में पानी का बहाव बढ़ सकता है। रेस्क्यू एहलकारों और आलात की दस्तयाबी यकीनी बनाई जाए। सदर मुमलिकत की मानसून बारिशों के पेश नज़र हंगामी तैयारियों की हिदायत। कहा गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बारिशों और दरियाओं की मुसलसल निगरानी की जाए। नशेबी इलाकों को मुमकिन सैलाब से निपटने के लिए पेशगी इंतजाम किए जाएं। हालिया बारिशों में जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में भी बादल बरस पड़े। जुड़वा शहरों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। महकमा मौसमियात की बारिश का सिलसिला कल तक जारी रहने की पेशगोई। मैं अपना बहन से कहता हूँ आप बड़ा एहतराम के साथ जरा अपना वालिद को भी बता दें कि उनका भी हुकूमत है। 3 दफा हुकूमत रह चुका है। अगर कोई सड़क बनाना था तो पहले बना के दिखा देते। अपने वालिद को बता दें सड़क बनानी थी तो 3 बार वजीर आजम रहे, बना देते। बिलावल भुट्टो का मरियम नवाज को जवाब। कहा बात ऐसे करते हैं जैसे ना बाप वजीर आजम न रहा ना चचा वजीर आजम है। ये रायवंड को ही पंजाब समझते हैं। क्या चोलिस्तान, राजनपुर, पहाड़ी, पोटोहार का हाल देखा है? गिलगित बल्तिस्तान में मंशूर था GB को लाहौर बना देंगे। 3 बार वजीर आजम रहे तब बना देते। अब भाई वजीर आजम है अब बना दे। जो कसूर को लाहौर नहीं बना सके वो किसी और शहर को क्या बनाएंगे? कहते हैं कि पंजाब के सके ये समझते हैं कि रायवंड ही पंजाब है। जो लोग कसूर को लाहौर अभी तक नहीं बना सके वो क्या गिलगित बल्तिस्तान
बिलावल भुट्टो के पंजाब के शहरों की हालत जार पर सवालात। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने वीडियोस लगाकर जवाब दे दिया। कहा मुजफ्फराबाद के जलसे ने साबित कर दिया कि कश्मीर नवाज शरीफ का है। वजीर आला पंजाब के विजन के तहत कश्मीर में पंजाब मॉडल की तर्ज की तरक्की होगी। मरियम औरंगजेब की जेर सदारत इजलास रावलपिंडी डिवीजन की 4 नशिस्तों के लिए कायम पोलिंग स्टेशन की सतह तक तैयारियों का जायजा लिया गया। बरतानवी हाई कमीशन के वफ्द की सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन से मुलाकात। सरमायाकारी, महारतों के फरोग, माहौलियात और इलाकाई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। शर्जील मेमन ने कहा माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए इलेक्ट्रिक बसें मुतारिफ कराई गईं। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए तालिबात को मुफ्त स्कूटीज़ फराहम की गईं। सिंध हुकूमत सैलाब मुतासिरीन के लिए 21 लाख घरों की तामीर कर रही है। कराची में मुबैना मुकाबले में डॉक्टर आकाश कत्ल केस में मुलविस 3 मुल्जिमान हलाक। पुलिस के मुताबिक केस में गिरफ्तार मुल्जिमान को निशानदही के लिए ले जाया जा रहा था। मुल्जिमान के साथियों ने फायरिंग कर दी। फायरिंग के तबादले में तीनों मुल्जिमान मारे गए। मुल्जिमान ने क्लिफ्टन में रकम छीनने के दौरान मुजाहमत पर फायरिंग करके डॉक्टर आकाश को कत्ल किया था। अमरीकी सदर की ईरान को एक बार फिर धमकी। कहा अब होर्मुज़ में एक जहाज पर हमला हुआ तो ईरान का एक पुल या पावर प्लांट तबाह कर देंगे। तेहरान के आसपास भी पावर प्लांट्स और पुलों को निशाना बनाया जाएगा। ईरान के पुलों या पावर प्लांट्स पर हमले किए तो अमेरिका के इत्तेहादियों की बिजली काट देंगे। ईरान का ऐलान। कहा जो लोग जारहियत में हिस्सा लेंगे उन्हें भी जायज हदफ समझा जाएगा। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने कहा कि अमेरिकी सदर की धमकियां सिर्फ खित्ते में जंग के फैलाव का बायस बनेंगी। ईरान के खिलाफ किसी भी जारहियत का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ईरानी फौज ने खबरदार किया कि अमेरिका ने धमकियों पर अमल किया तो खलीज से तेल की तरसील को रोक दिया जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 200 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। कुछ देर पहले इंडेक्स 1,74,000 से ज्यादा पॉइंट्स की सतह पर देखा गया। पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग -B से B हो गई। आलमी रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल ने कहा IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद से रेटिंग बेहतर हुई। माली साल 2027 में पाकिस्तान की तरक्की की शरह 3.5% मुतवक्के है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का रेटिंग का खैर मकदम। कहा मुश्किल फैसलों के मुस्बत नताइज आलमी सतह पर तस्लीम किए जा रहे हैं। सलामती काउंसिल में भारतीय बयान पर पाकिस्तान का मौसर जवाब। कहा भारत सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी और दहशतगर्दी की सरपरस्ती कर रहा है। भारत मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भी रियासती दहशतगर्दी का मुर्तकिब हो रहा है। भारत का ये अमल इलाकाई और आलमी अमन और सलामती के लिए खतरा बन सकता है। आसाम पर सैलाब का वार, बस्तियां डूब गईं। हजारों खानदान नकले मकानी पर मजबूर। मुतासिरा इलाकों में रेस्क्यू और इमदादी कार्रवाइयां जारी। रेस्क्यू टीम्स कश्तियों के जरिए महसूर अफराद को महफूज मकामा पर मुंतकिल करने में मसरूफ। फ़ज़ाई शोबे में पाकिस्तान का तारीखी संगमीर। पहली बार यूरोपीय मेयार का MRO सेंटर, जदीद फ्लाइट सिम्युलेटर और मेंटेनेंस हैंगर भी कायम होगा। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर जदीद तैयारा, मेंटेनेंस हैंगर और फ्लाइट सिम्युलेटर कायम किया जा रहा है। तुर्की के जंगलात में आग भड़क उठी। तेज हवा के बायस फैलने वाली आग ने मुत्तादिद मकानात को भी लपेट में ले लिया। हेलीकॉप्टर्स और जहाजों की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। दिल्ली में शदीद बर्फानी तूफान के दौरान लापता होने वाले 3 हाइकर्स को 6 दिन बाद जिंदा ढूंढ लिया गया। रेस्क्यू टीमों ने इंतहाई खराब मौसम, बर्फ से ढके दुश्वार गुजार रास्तों और मुसलसल खतरात के बावजूद सर्च ऑपरेशन जारी रखा। हुकाम के मुताबिक तीनों शदीद सर्दी और थकन का शिकार थे। अमरीकी लीग में मेसी की टीम की पहली कामयाबी। इंटर मियामी ने शिकागो की टीम को 3-2 से हरा दिया। मेसी, एम्बापे, अर्लिंग हॉलैंड फीफा वर्ल्ड कप 2026 की टीम ऑफ द टूर्नामेंट में शामिल। मिडफील्ड में स्पेन के कप्तान और गोल्डन बॉल के फातेह रोड्री जगह बनाने में कामयाब।
जॉर्ज बेलिंगम और फ्रांस के माइकल ओलिसे भी टीम का हिस्सा। केप वर्दे के गोलकीपर वज़ेना, अर्जेंटाइन के मार्टिनेज भी टीम में शामिल। फीफा वर्ल्ड कप में डॉलर्स की बरसात, मेगा इवेंट में 15 अरब डॉलर्स की आमदनी रिकॉर्ड। रिपोर्ट के मुताबिक आमदन हदफ से 4 अरब डॉलर ज्यादा रही। वर्ल्ड कप 2022 में 8 अरब डॉलर के करीब आमदन हुई थी। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का आज से आगाज। अरशद नदीम एजाज का दिफा करेंगे। दुनिया भर से एथलीट्स मुख्तलिफ खेलों में अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा करेंगे। पाकिस्तान का दस्ता भी मुख्तलिफ मुकाबलों में शिरकत करेगा। कौमी हीरो अरशद नदीम जेवलिन थ्रो इवेंट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। ग्लासगो में मेगा इवेंट में 2 अगस्त तक जारी रहेगा।